Hello everyone, welcome back in economics class. Today we will start the next chapter, concept of demand. What is the meaning of demand? Concept of demand ये आपका थर्ड चैप्टर है and this is the most important and easiest chapter. Concept of demand, the objective of demand. तो देखो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू स्टडी दी डिमांड. ठीक है, डिमांड के ऊपर स्टडी करना है, मीन्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, बिकॉज जो डिमांड है इज द बेसिक पिलर ऑफ इकोनॉमी का बेसिक पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डिमांड. क्योंकि देखो अगर इकोनॉमी में जो लोग कंज्यूमर्स हैं, लोग हैं, डिमांड नहीं करेंगे तो देखो गुड्स वगैरह तैयार नहीं होंगी, प्रोड्यूस नहीं करेंगे. जो इंडस्ट्रीज में गुड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं की जाएगी. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोग क्या है, पीपल क्या है, डिमांड ही नहीं कर रहे. और गुड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगी तो लोग क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, उनके पास इनकम जनरेट नहीं होगी. तो इसलिए जो इकोनॉमिक का सिस्टम है वो शफल हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, अंडर डेवलप इकोनॉमी हो जाएगी. तो इसीलिए डिमांड क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक पिलर है. तो फर्स्टली व्हाट इज डिमांड? इन सिंपल टर्म्स demand means demand for anything. इन सिंपल टर्म, अगर सिंपल टर्म्स में देखी तो डिमांड का मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज डिमांड क्या होती है? डिमांड मीन्स डिमांड फॉर एनीथिंग, मीन्स जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी कंज्यूमर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज के लिए वो डिमांड करता है, उसे कहते हैं डिमांड इन सिंपल टर्म्स. बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक एलिमेंट्स. लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड है. एंड दीज एलिमेंट्स आर, these elements are, फर्स्ट एलिमेंट है डिजायर और वांट फॉर अ कमोडिटी. सेकंड एलिमेंट मनी टू परचेज अ कमोडिटी. एंड लास्ट थर्ड है विलिंग टू पे फॉर कमोडिटी. These are the 3 basic elements. अब देखो फर्स्ट एलिमेंट डिजायर और वांट फॉर अ कमोडिटी मीन्स द कंज्यूमर मस्ट हैव डिजायर और वांट फॉर अ कमोडिटी. कि जो कंज्यूमर है उसकी कोई ना कोई डिजायर होनी चाहिए, मीन्स कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई कमोडिटी खरीदने की उसकी डिजायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए. एंड सेकेंड एलिमेंट मनी टू परचेज अ कमोडिटी. द कंज्यूमर मस्ट हैव मनी टू परचेज अ कमोडिटी मीन्स कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए कमोडिटी को परचेज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए. एंड लास्ट थर्ड एलिमेंट है विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी मीन्स कि अगर कंज्यूमर मार्केट में से कुछ भी परचेज कर रहा है तो उसके लिए पे करने के भी वो विलिंग होना चाहिए. ठीक है, सपोज देखो कि अगर कंज्यूमर की डिजायर है कि वो कमोडिटी चाहिए, उसको कोई ना कोई वो प्रोडक्ट लेना चाहता है. ठीक है, एंड उसके पास मनी भी है कमोडिटी को परचेज करने के लिए, पैसा भी है, बट वो विलिंग नहीं है पे करने के लिए. ठीक है, कई बार कंज्यूमर क्या होते हैं कि विलिंग नहीं होते पे करने के लिए, हेजिटेशन करते हैं. ठीक है, कि वो उतनी पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं. तो इसे क्या है, इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं बोलेंगे. तो जो एग्जैक्ट डिमांड है इकोनॉमिक्स में वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड है. द कंज्यूमर मस्ट हैव डिजायर और वांट फॉर अ कमोडिटी मीन्स उसकी कमोडिटी को खरीदने के लिए इच्छा होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए. एंड लास्ट पे करने के बिलिंग भी होना चाहिए. वो क्लियर है? तो जो डिमांड है इकोनॉमिक्स में वो इन 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड होती है. नेक्स्ट है डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस. मीन्स डिमांड क्या है, हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है. व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है. एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. क्लियर है?
मीन्स की जो डिमांड है वो हमेशा किससे रिलेटेड होगी, प्राइस से, एंड जो प्राइस है और डिमांड है इसके जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। हाउ दैट, वो कैसी, देखो कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं जो डिमांड है वो क्या डिक्रीज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे और डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो हम अपनी सिंपल रूटीन लाइफ में अगर डेली लाइफ में देखें तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं अगर उसका प्राइस हाई है तब हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। सपोज पेन की एग्जांपल लेते हैं कि अगर पेन का प्राइस पहले 5 रुपीज था, देन उस टाइम पे मैं 2 पेन्स की, आप 2 पेन्स की डिमांड कर रहे थे, 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे पेन की, ठीक है। जैसे ही पेन का प्राइस 5 से 10 हो गया, 5 to 10, ठीक है, देन उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को डिक्रीज कर दोगे, मीन्स जहाँ पे आप 2 पेन्स परचेज कर रहे थे उनकी डिमांड कर रहे थे, आप क्या है 1 पेन की डिमांड करोगे। तो व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीजेज। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिमांड। Definition of demand. The demand for a commodity is the quantity that a consumer is willing to purchase goods and services in different price level at a different price level in a given period of time. देखो इकोनॉमिक्स में डिमांड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द क्वांटिटी, किसी भी वस्तु के लिए डिमांड उस वस्तु की मात्रा होती है, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि कोई भी वस्तु के लिए डिमांड उस वस्तु की मात्रा होती है जिसको कंज्यूमर क्या है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दिए गए टाइम में क्या है प्राइसेस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, प्राइसेस कभी 5 है किसी का 10 है, ठीक है, उस लेवल पे क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के विलिंग होता है, ठीक है। तो वो होती है डिमांड, मीन्स कि जब भी कोई कंज्यूमर प्राइसेस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के विलिंग होता है, इच्छुक होता है, तो वो क्या होती है डिमांड। नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड है वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड मार्केट डिमांड। ओके, फर्स्ट डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड डिमांड है मार्केट डिमांड। तो फर्स्टली हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड refers to the demand of a particular person for a particular product। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। देखो इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल नेम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल मीन्स एक सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन जब मार्केट में डिमांड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मीन्स कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक स्पेशल पर्सन, सिंगल पर्सन क्या है, जब भी कोई
एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड करता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, व्हेन द प्राइस ऑफ बिस्किट इज 5 रुपीज, जब बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज है, देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बिस्किट इज, बिस्किट की उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, 2 पैकेट्स, ये 2 पैकेट्स बिस्किट की डिमांड करता है जब प्राइस के कितना है 5। देन द प्राइस इज इंक्रीज 5 to 10, जब बिस्किट का प्राइस क्या है 5 से 10 हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। मीन्स वो क्या है 2 पैकेट्स की बजाय 1 पैकेट की डिमांड करेगा। मीन्स ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं 5 से 10 हुआ, देन उस टाइम पे जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, 2 से 1 हो जाती है। पहले 2 थी फिर उससे क्या हो गई 1 हो गई। ओके, मीन्स कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या शो करती है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट रिलेशन, क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। मार्केट डिमांड किसको रेफर करती है, डिमांड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। मीन्स जब ग्रुप ऑफ पर्सन मार्केट में डिमांड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। जैसे हम डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जो कंज्यूमर मार्केट में से अगर हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल पर्सन पूरी मार्केट में डिमांड नहीं करता है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है मार्केट में डिमांड करने जाते हैं। क्लियर है, तो वो क्या होती है मार्केट डिमांड, मीन्स जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है डिमांड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल, it show the tabular statement देखो जो डिमांड शेड्यूल है वो क्या शो करता है, टेबुलर स्टेटमेंट। डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं कि जो भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं प्राइस एंड डिमांड से रिलेटेड, तो उसको क्या है टेबुलर स्टेटमेंट मींस टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है कि जब भी कंज्यूमर प्राइजेस के डिफरेंट लेवल पे कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटी वो डिमांड करेगा, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज वो डिमांड करेगा, तो उसको जब हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मीनिंग यही होता है कि जब भी हम कोई भी डाटा लेते हैं, स्टैटिस्टिक में भी, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक में कोई भी डाटा लेते हैं, जब उसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे टेबुलर स्टेटमेंट कहते हैं, उसे शेड्यूल कहते हैं। जैसे अब अगर हम डिमांड की एग्जांपल लेके करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। अब देखो जो डिमांड शेड्यूल है वो भी 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्टली हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो टेबुलर स्टेटमेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a tabular statement that show different prices of commodity having a different quantity of commodity in a given period of time। अब देखो जो डिमांड शेड्यूल है वो क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक दिए गए टाइम में, एक गिवन टाइम में क्या है, जब भी कंज्यूमर क्या है डिफरेंट प्राइसेस लेवल पे कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करने के विलिंग होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसको हम टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम सिंगल पर्सन की डिमांड लेते हैं, प्राइस डिमांड
क्वांटिटी डिमांड, अब देखो when the price of biscuit is 5 rupees, देखो जब बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज है, ठीक है, तो उस टाइम पे कंज्यूमर क्या है, वन क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, बिस्किट की एक पैकेट की डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा बिस्किट की वो डिमांड कर रहा है, वन पैकेट की। ओके, पेन द प्राइस ऑफ बिस्किट, यहाँ पर अगर पेन के एग्जांपल लेते हैं तो पेन की बेस्ट एग्जांपल हो गया, आप बिस्किट की भी ले सकते हैं। अगर देखो पेन का प्राइस 5 रुपीज है, देन उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो वन पेन की डिमांड करता है। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेस 5 to 4, जब देखो पेन का प्राइस 5 से 4 हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा पेन की, 2, 1 से 2। ओके, एंड जब प्राइजेस क्या है 4 से 3 हो जाते हैं, देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेन इज 3, एंड व्हेन प्राइजेस डिक्रीज 3 to 2, जब पेन का प्राइस 2 रुपीज हो जाता है तो उस टाइम पे कंज्यूमर 4 पेन्स की डिमांड करता है। क्लियर है, एंड लास्ट में जब प्राइस देखो 5 से 1 रुपीज हो जाता है पेन का, देन उस टाइम पे कंज्यूमर कितनी पेन की क्वांटिटी डिमांड करेगा, 5। तो ये देखो ये क्या शो करती है, ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये क्या शो कर रहा है, दिस शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, कि जो प्राइस है एंड क्वांटिटी डिमांड है दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट रिलेशन। हाउ दैट, व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज, जब भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। ये हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को लेकर चल रहे हैं। एक सिंगल पर्सन जब मार्केट में डिमांड करता है, अगर पेन का प्राइस 5 है देन वो 1 क्वांटिटी डिमांड करेगा, 4 रुपीज है तो 2 पेन की डिमांड करेगा। मीन्स कि जब देखो प्राइजेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है हमारी इंक्रीज हो रही है। प्राइस देखो 5 से 4, 3, 2, 1 डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, और जो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड है वो क्या इंक्रीज हो रही है, पहले 1 थी फिर 2, 3, 4, 5। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में जो हमने इंडिविजुअल डिमांड है उसको किसमें प्रेजेंट किया है, टेबुलर स्टेटमेंट में, मीन्स टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी हम जो डिमांड है उसको मार्केट डिमांड उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्राइस लिया, डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, एंड यहाँ पर टोटल, सॉरी मार्केट डिमांड। अब देखो मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड रेफर टू द डिमांड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो मार्केट डिमांड में जो हम टेबल प्रेजेंट करेंगे उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन को इंक्लूड करेंगे। तो सपोज कि हमने 2 पर्सन लिए हैं ग्रुप ऑफ पर्सन में, ठीक है, 1 पर्सन इंक्लूड करते तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है, 1 से ज्यादा करते मीन्स 2 पर्सन की अगर मैं एग्जांपल ले रही तो ये क्या है मार्केट डिमांड, मीन्स जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं। आप कंज्यूमर सी, कंज्यूमर डी की एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अब देखो वही अगर हम पेन की एग्जांपल लेके चलते हैं तो कि जब पेन का प्राइस 5 रुपीज है देन उस टाइम पे कंज्यूमर ए है वो 1 क्वांटिटी डिमांड करेगा पेन की, एंड कंज्यूमर बी है वो 2 पेन्स की डिमांड करेगा। देखो जो कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में, जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं तो उनकी जो डिमांड है वो इक्वल नहीं होती है, एक जैसे डिमांड नहीं करते हैं वो, ठीक है। अगर देखो कोई भी 2 पर्सन हैं वो पेन की डिमांड कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उनकी डिमांड क्या है, डिफरेंट होगी। डिफरेंट कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो डिफरेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी अगर देखो पेन का प्राइस 5 रुपीज है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेन इज 5 देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेन इज 1। कंज्यूमर ए है जो वो 1 पेन की डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी है वो 2 पेन्स की डिमांड करेगा। ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं।
क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड इक्वल नहीं होती है। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज 5 to 4, पेन का प्राइस 5 से 4 हो जाता है, देन फर्स्ट कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड को टू इंक्रीज कर देगा, 2 क्वांटिटी वो पेन की डिमांड करेगा, एंड जो कंज्यूमर बी है वो 3 पेन्स की डिमांड करेगा। क्लियर है? तो देखो जब प्राइस 3 रुपीज हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर ए 3 पेन्स की डिमांड करेगा एंड कंज्यूमर बी डिमांड 4 पेन्स। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेस 3 to 2, देन कंज्यूमर ए 4 पेन की डिमांड करेगा एंड कंज्यूमर बी 5 पेन की डिमांड करेगा। एंड लास्ट में देखो जब प्राइस है पेन का वो 5 से 1 रुपीज हो जाता है, तो जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो 5 क्वांटिटी डिमांड करेगा पेन की, 5 पेन्स की डिमांड करेगा, एंड जो कंज्यूमर बी है वो 6 पेन्स की डिमांड करेगा। ओके, अब हम मार्केट डिमांड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगी, हमारी मार्केट डिमांड। अब देखो अगर प्राइस 5 है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर ए 1 क्वांटिटी डिमांड करता है पेन की एंड कंज्यूमर बी 2 क्वांटिटी पेन की डिमांड करता है। 1 + 2 = 3, मीन्स जो मार्केट डिमांड है वो कितनी है, 3। एंड जब प्राइसेस देखो 5 से 4 हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर ए 2 पेन्स की डिमांड करेगा एंड कंज्यूमर बी 3 पेन्स की डिमांड करता है। 2 + 3 = 5। सेम इन ऑल दिस केसेस, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9, एंड लास्ट 5 + 6 = 11। क्लियर है? तो ये जो हमारी 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या शो करती है, ग्रुप ऑफ डिमांड। जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर मार्केट में डिमांड करते हैं देन इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो ये तो हमने किया था, डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एंड व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। Now our next topic is demand curve. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमने देखो टाइप्स ऑफ डिमांड की, कितने टाइप्स की डिमांड होती है, 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। फिर सेकंड हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस किया और उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। एंड लास्ट हम डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी भी 2 टाइप्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो इंडिविजुअल जो डिमांड कर्व है उसमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है, डिमांड कर्व प्रोवाइड दी सेम इंफॉर्मेशन एज इन दी डिमांड शेड्यूल। जो हमें डिमांड शेड्यूल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कि प्राइसेस जब डिक्रीज होती है देन उस टाइम पे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो सेम इंफॉर्मेशन देगा डिमांड कर्व हमें। बट इसमें डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व में मेन डिफरेंस क्या है कि जो डिमांड शेड्यूल में तो हमें जो इंडिविजुअल डिमांड है या मार्केट डिमांड है उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया था, और डिमांड कर्व में हम इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड को डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें कि डिमांड शेड्यूल को टेबुलर स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं एंड डिमांड कर्व को डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखो जब हमने इंडिविजुअल डिमांड का टेबल हमने जब वो प्रेजेंट किया था तो तब क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4 5, तो ये थी इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। ओके, अब देखो इसको हम कर्व के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम प्राइस को प्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्वांटिटी डिमांड, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस।
डिमांड चैप्टर में देखो जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको कर्व की फॉर्म में डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, देन वाई एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस को डिनोट करेंगे एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड को डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम प्राइसेस लेवल लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4 5। ओके देखो जब प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ पेन इज 5 रुपीज देन कंज्यूमर 1 पेन की डिमांड करता है। प्राइस 5 रुपीज है और जो कंज्यूमर है वो 1 पेन की डिमांड करता है। क्लियर है? अब देखो जब प्राइस 5 से 4 हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है 2 क्वांटिटी डिमांड करता है पेन की। एंड जब प्राइसेस 3 हो जाते हैं 3 रुपीज हो गया पेन का प्राइस, देन उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांड is 3 and when prices decrease 3 to 2 then उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी 4 मींस कंज्यूमर 4 पेन्स की डिमांड करते हैं। और जब प्राइस 5 से 1 हो जाता है देन उस टाइम पे कंज्यूमर 5 पेन्स की डिमांड करता है। तो ये क्या होगी हमारी डिमांड कर्व। डीडी डिमांड कर्व को डीडी से डिनोट करते हैं। डीडी मींस डिमांड कर्व। अब देखो जो डिमांड कर्व है उसमें भी हमें सेम इंफॉर्मेशन दी है जो कि हमने डिमांड शेड्यूल में देखी थी। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व में मेन डिफरेंस क्या है कि डिमांड शेड्यूल को हम टेबुलर स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं एंड डिमांड कर्व को डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड में जो टेबल था यहाँ पे हमने कंज्यूमर ए को रिप्रेजेंट किया था एंड कंज्यूमर बी। 2 3 4 5 6 मार्केट डिमांड, 3 5 7 9 11। अब इसको हम क्या है मार्केट डिमांड कर्व मींस डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। O एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, Y एक्सिस, X एक्सिस पे हम क्या क्वांटिटी डिमांड को प्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी डिमांड एंड Y एक्सिस पे प्राइस। अब प्राइस हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब देखो हमने मार्केट डिमांड कर्व को शो करना तो हमने जो टोटल करेंगे कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी की डिमांड को वो क्या हमारे पास मार्केट डिमांड 1 2 3 4 5 10 and 11। अब देखो when the price of pen is 5 rupees when the price of pen is 5 rupees then उस टाइम पे कंज्यूमर 3 पेन्स की डिमांड करते हैं एंड when the price of pen is 4 rupees 5 से 4 हो जाता है then उस टाइम पे कंज्यूमर 5 पेन्स की डिमांड करता है। और जब प्राइस 4 से 3 हो जाता है then उस टाइम पे जो मार्केट डिमांड है वो कितनी है 7 एंड जब प्राइस 2 रुपीज हो जाता है पेन का देन उस टाइम पे जो मार्केट डिमांड है वो 9 होगी। और जब देखो व्हेन द प्राइस ऑफ पेन इज 5 to 1 रुपीज हो जाता है देन उस टाइम पे जो मार्केट डिमांड है वो 11 होगी। दिस इज मार्केट डिमांड कर्व। तो ये है मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो मार्केट डिमांड कर्व में भी हमें वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है जो हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल में किया था। तो आज हमने व्हाट इज मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड लास्ट में हमने डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिमांड वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।